क्या आपने एक शानदार वेबसाइट या ब्लॉग बनाया है पर उस पर जीरो ट्रैफिक आ रहा है? आप दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट लिखते हो पर गूगल पर जब भी हम सर्च करते हैं आपकी वेबसाइट पहले पेज पे तो छोड़िए 10वें पेज पर भी वहां पर दिखाई नहीं देती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 90% नए क्रिएटर्स बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लिखते हैं पर उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हम कोई बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गूगल का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है एंड कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं एंड उसको एक कंटेंट बनाने वो भी किया है कि जरिए वो पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज हुआ उसको कैसे गूगल पे रैंक कर सकते हैं एंड वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे पुट कर सकते हैं और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। मेरा नाम अजीत है, आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप मेरे चैनल में नए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपसे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा माइंड मैप बना रखा है। उसके हिसाब से क्या होगा, आपको पूरा एक ही बार में एसईओ समझ में आ जाएगा एंड एसईओ काम कैसे करता है अच्छे से एंड आपकी वेबसाइट कैसे रैंक हो सकती है। वो सारी चीजें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब माइंड मैप पे आते हैं एंड यहाँ पर आप देखिए गूगल पे मैं क्लिक करता हूँ और गूगल के 3 स्टेप होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रोलिंग डेटा कलेक्ट करना। अब गूगल के पास क्या होता है, बहुत सारे बोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में कोई सी भी नई वेबसाइट आती है तो उस नई वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट होता है। जो ऑथर होता है गूगल को रिक्वेस्ट सेंड करता है और गूगल क्या करता है, जो उसके पास स्पाइडर्स हैं उन स्पाइडर्स को उन नई वेबसाइट पे भेज देता है। भेजने के बाद अब मान के चलिए सेकंड स्टेप में क्या करता है, उनकी कोई कैटेगरी वगैरह होगी जैसे डिजिटल मार्केटिंग हुई तो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कैटेगरी डिसाइड करेंगे। अब वो क्रोलर क्या करता है, उस पूरे डेटा को कंटेंट को इंडेक्स कर लेता है। इंडेक्स करने के बाद फिर यहाँ पर क्या करता है, तीसरे स्टेप में रैंकिंग और रिजल्ट दिखाना। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर गूगल पे ये सर्च कर रहा कि व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जैसे सर्च करूंगा तो वो क्या करेगा, अब मेरी क्वेरी और जो ऑथर है उसकी क्वेरी मैच हो रही है तो यहाँ पर क्या करेगा गूगल, आपकी जो वेबसाइट होगी वो वहां पर रिजल्ट पेज पे दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा था बेस्ट रनिंग शूज इन इंडिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं, इमेजेस, फोटो, प्रोडक्ट और वेबसाइट्स वगैरह, वो किस चीज से रिलेटेड है, ओनली शूज से रिलेटेड है। तो और किसी चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कीवर्ड पे काम करना है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि गूगल को अपना कंटेंट अच्छे से समझाना ताकि हमारे यूजर्स तक उन कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सके और हमारी वेबसाइट को टॉप 1 टॉप 5 में लेके आ सके और अच्छे से रैंक कर दे। तो यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से आपको कीवर्ड वगैरह ऐड करने और इस वीडियो के एंड तक बने रहना और सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूँ कैसे आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, कैसे आर्टिकल लिख सकते हो और अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करके वही वर्डप्रेस में कैसे यूज कर सकते हो, सारी चीजें। और जो हम कंटेंट लिखेंगे वो भी एआई के थ्रू लिखेंगे, वो भी पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज और उसमें कोई भी डुप्लीकेट वगैरह नहीं होगा। और ऐसे कंटेंट को भी आप क्या कर सकते हो, गूगल पे रैंक करवा सकते हो। ये मत बोलना बस आप लोगों को ये नहीं पता कि आइए आप यहाँ पर एआई को कैसे यूज कर सकते। कीवर्ड बिना रिसर्च के कंटेंट बनाना अंधेरे में तीर चलाना जैसा है। जैसे मान के चलो आप लोगों को लगता होगा कि लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे XY चैट, बट एक्चुअली वो कोई नहीं करता है। कीवर्ड क्या होता है, वो एग्जिट वर्ड होता है जो गूगल पे सर्च करा जाता है, टाइप करा जाता है। जैसे कि हाउ टू लूज वेट, ये एक क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। और बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो टोटल कीवर्ड को टारगेट करते हैं। जैसे कि शूज, ये कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ही वेबसाइट वहाँ पर रैंक करती है। आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी वहाँ पर रैंक नहीं करेगी। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म कीवर्ड को क्या करो, टारगेट करो। जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन अंडर 2000 एंड इस वाले कीवर्ड को आप टारगेट करोगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर रैंक करवा सकते हो। यहाँ पर फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी बड़ी वेबसाइट्स को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो, याद रखो। एंड यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कीवर्ड टारगेट करना है, ना कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड। आप शॉर्ट टर्म कीवर्ड पे टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हाई कंपटीशन कीवर्ड होता है। यहाँ पर बिल्कुल भी रैंक नहीं कर पाओगे आप लोग। यहाँ पर आप क्या करना, ऐसे जो मैंने यहाँ पर टाइप करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एक पूरा कंप्लीट लॉन्ग टर्म कीवर्ड बन रहा है, रनिंग शूज और मैट अंडर 2000, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इस टाइप का कीवर्ड लेना है। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको ये समझना होगा कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं एंड उसको कैसे कैसे यूज करना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था, आपके लिए मैंने यहाँ पर
माइंड मैप बना रखा है एंड यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में जाते हैं एंड यहाँ पर देखेंगे 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारा चूज शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स। आपको ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कीवर्ड को समझते हैं। पहले हम यहाँ पर गूगल पे जाते हैं एंड यहाँ पर जाके मैं सर्च करता हूँ ओनली एप्पल। जैसे मैं यहाँ पर एप्पल सर्च करूँगा, आप यहाँ पर शॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि खाने वाला एप्पल भी आ रहा है और एप्पल फ़ोन भी आ रहा है एंड एप्पल की और भी ज़्यादा वैरायटी होगी तो यहाँ पर उसकी वैरायटी वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्या है हमारा एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ क्लोथ। ये सर्च करूँ तो हर टाइप की मेरे क्या है यहाँ पर क्लोथ आएंगे, मैन क्लोथ आएगा, वुमेन क्लोथ आएगा और भी क्लोथ आ जाएंगे एंड किड्स क्लोथ भी यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक जनरल क्वेरी है। जनरल क्वेरी में क्या आता है हमारा शॉर्ट टर्म कीवर्ड आता है। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ क्लोथ फॉर मैन। अभी ये क्या हो गया मेरा एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो गया और ये क्या हो गया एक स्पेसिफिक कीवर्ड बन चुका है। मेरे को सिर्फ मैन के लिए मेरे को चाहिए क्लोथ चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी क्लोथ आपको देखने को मिलेंगे ये सिर्फ किसके लिए होंगे, मैन के लिए होंगे। तो ये क्या है हमारा एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म कीवर्ड टारगेट करना है ना कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड। अब यहाँ पर हमारा थर्ड कीवर्ड आता है हमारा इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड। इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड वो होता है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें करते हो एंड इन्फॉर्मेशन से क्वेरी फिल करते हो गूगल पे जाके। जैसे मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं जैसे ही एंटर कर दूंगा एंड मैं यहाँ पर जाके इस पर ऑल कर देता हूँ। शॉपिंग वाले ऑप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे पहले। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर एफएक्यूज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे एक इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है। देन यहाँ पर हमारा फोर्थ आता है हमारा कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड वो होता है जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड क्या करते हो, कुछ क्वेरी वहाँ पर गूगल पे सर्च करते हो। जैसे कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई बिजनेस एंड हाउ कैन आई बिकम अ एंटरप्रेन्योर। इस टाइप के कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे कमर्शियल कीवर्ड होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा 4 टाइप के क्या होते हैं हमारे कीवर्ड्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को बेस्ट तरीका बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो, वो भी गूगल की हेल्प से ही। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर न्यू टैब पर चले जाना है एंड यहाँ पर जाके आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कर दे हो। ठीक है, ये जैसे मैंने सर्च करा, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर उस कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर और ज़्यादा कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली एंड डिजिटल मार्केटिंग लिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नोएडा, है ना। इस टाइप के कीवर्ड्स है। तो ये कीवर्ड क्या होते हैं, वो कीवर्ड होते हैं जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं तो उन्हीं कीवर्ड को क्या करोगे आप यहाँ पर टारगेट करोगे। जब भी आप टारगेट करोगे तो वो कीवर्ड, उस कीवर्ड की हेल्प से आपकी जो वेबसाइट होगी टॉप 1, टॉप 3 में रैंक करने लगेगी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, फर्स्ट तरीका ये था। एंड ये चीज़ होने के बाद आप यहाँ पर जैसे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पर PAA पीपल ऑल्सो आस्क, आप यहाँ पर देखेंगे माइंड मैप में हमारा गूगल ऑटो सजेशंस हो चुके हैं एंड PAA मेथड। PPA मेथड क्या होता है हमारा, यहाँ पर आप जैसे ये देख रहे हैं, अब यहाँ पर वही क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे होते हैं। आप जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा एंड यहाँ पर और भी देखेंगे। और इन सारे क्वेश्चंस को आप कहाँ पर पुट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में एक FAQ सेक्शन होता है, उस सेक्शन में इन क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपकी जो वेबसाइट होगी वो रैंक होने लगेगी। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ पर फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर और भी कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सारे कीवर्ड्स को भी आप क्या कर सकते हो, अपने पेज के अंदर यूज कर सकते हो एंड रैंक करवा सकते हो। जैसे ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एंड यहाँ पर मेरे को बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल रही है आपको इसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो यहाँ पर आपको ये करना है, इस कीवर्ड पे यहाँ पर आपको परफेक्टली चूज करना है। एंड यहाँ पर आपको मैंने ऑटो सजेशंस बता दिया है एंड PAA बता दिया है मैंने, एंड यहाँ पर फाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप जाएंगे माइंड मैप पे एंड यहाँ पर आप देखेंगे और आप मैं बहुत सारे फ्री टूल्स बताता हूँ। उन टूल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड रिसर्च की जो डेप्थ में कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, एंड जैसे कि आप इन सारे टूल्स का यूज करते हो, जैसे कि गूगल का एक फ्री टूल है हमारा कीवर्ड प्लानर। ठीक है, HREF हो गया,
हमारा कीवर्ड एवरीवेयर एंड एक ये क्रोम एक्सटेंशन है, इस क्रोम एक्सटेंशन को आप अपने क्रोम में यूज़ करना है एंड इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड को कहीं पे भी अच्छे से यूज़ करके एंड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर कीवर्ड फाइंडर हो गया हमारा। ठीक है, अब ये देखते हैं जो ये कीवर्ड प्लानर है, कीवर्ड प्लानर कहाँ पर होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर लिखना है। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करेंगे एंड सर्च करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट है, इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करना है, स्टार्ट नाउ कर देना है एंड ये गूगल एड्स ही होता है। गूगल एड्स के अंदर क्या होता है, कीवर्ड प्लानर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जाके सर्च करना ऊपर कीवर्ड प्लानर। सर्च करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ देंगे एंड यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इसके क्लिक करना। करने के बाद आप यहाँ पर जो भी कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं एंड इसको क्या करना है, एक एक्सेल शीट में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, वन बाय वन, जैसे मेरे ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है, इस वाले कीवर्ड को मैं क्या करूँगा, कीवर्ड प्लानर पर ले जाके एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा एंड यहाँ पर गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मेरे कीवर्ड आ गए, ये वाला डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एंड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को यहाँ पर दिख जाइए एंड यहाँ पर आपको इसकी जैसे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, तो यहाँ पर आपको मंथली सर्चेस देखने को मिल जाएंगे। मंथली में कितनी बार ये सर्च करे जा रहे हैं, यहाँ पर 10K से लेके 100K तक के बीच में ये कीवर्ड सर्च करा जा रहा है गूगल पे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको मंथ दिख जाएंगे, मंथ में कितने चेंजेस हो रहे हैं एंड ईयर टू ईयर हो गया एंड यहाँ पर कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा कीवर्ड कितने कंपटीशन में है, लो कंपटीशन में है, हाई कंपटीशन है या मीडियम कंपटीशन है। तो आपको यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कोई सा भी कीवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन वाला ही कीवर्ड आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वाले कीवर्ड पे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंपटीशन लो है, सर्चेज ज़्यादा है और मंथली चेंजेस में नहीं है और ईयर टू ईयर चेंजेस में नहीं है। ये हमारे लिए बेस्ट कीवर्ड है। और आपको मैं एक मेथड और बताता हूँ, आप ये चाह रहे हो आपने एक कॉम्पिटिटर वेबसाइट फाइंड करी है। ठीक है, उस कॉम्पिटिटर वेबसाइट को क्या करना चाहते हो, जो कीवर्ड उस कॉम्पिटिटर वेबसाइट ने यूज़ करे हुए वही सेम कीवर्ड्स मैं भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी आप अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट निकाल लो, जैसे कि मेरी इसी कीवर्ड में मैं देख लेता हूँ कौन सी वेबसाइट है, जैसे कि ये हुई, ये वाली वेबसाइट ले लेता है। ठीक है, एंड इसकी लिंक आपको कॉपी करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर डालना है एंड यहाँ पर स्टार्ट विद आ वेबसाइट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे साइड दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन है हमारा यूज द एंटायर साइट और सेकंड ऑप्शन है हमारा यूज ओनली दिस पेज। ठीक है, आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्यों चूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, इस वेबसाइट में पूरी वेबसाइट में जो कीवर्ड्स यूज हो रखे हो सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन में ये है कि इस पर्टिकुलर पेज में, जैसे कि ये कौन सा पेज है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला पेज है, तो इस वाले पेज में जितने भी कीवर्ड्स यूज हो रखे हैं सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे कीवर्ड्स है इन्होंने यूज कर रखे हैं अपने कॉम्पिटिटर की जो वेबसाइट है, उनकी कीवर्ड्स आप यहाँ पर इजिली निकाल सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये क्या है, मीडियम कंपटीशन है। आप इस वाले कीवर्ड्स पे यहाँ पर क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो और जो मंथली सर्चेज है वो भी अच्छी खासी है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कीवर्ड कैसे आप फाइंड कर सकते हो, परफेक्ट कीवर्ड फाइंड करना है जिससे कि आपकी जो वेबसाइट हो वो अच्छे से रैंक करे गूगल के टॉप 1 में। अब कंटेंट स्ट्रक्चर को समझते हैं, जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में कंटेंट लिखोगे तो गूगल का जो क्रॉलर होगा आपके कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंटेंट स्ट्रक्चर पे आ जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंटेंट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आपका जो आर्टिकल होगा वो गूगल पे कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना कंटेंट स्ट्रक्चर में फर्स्टली यहाँ पर जो आपकी हेडिंग होती है, टाइटल होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, H1 से लेके S6 तक होता है। ठीक है, H1 होता है, S2 होता है, S3, H4, H5 और S6। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या होता है, अब ये H1, S2 ये है क्या चीज़ें, ठीक है, पहले ये समझते हैं। अब यहाँ पर H1 में आपकी मेन टाइटल की जो हेडिंग होती है वो आ जाएगी यहाँ पर। जैसे कि कोई भी कीवर्ड वगैरह होता है, आपका मेन कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को आप यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर टारगेट कर दोगे एंड उसको पुट कर दोगे, उसी टॉपिक पे अपना पूरा एक आर्टिकल लिखना है। देन यहाँ पर आप S2 लेते हो, जैसे आपने एक मेन टाइटल आपने ले लिया, देन उसका कोई सब टाइटल होगा, सब टाइटल एंड सब हेडिंग होगी, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर S2 में ऐड करोगे। देन पैराग्राफ आ गया, देन उसी के बाद आप मान के चलिए उसी पैराग्राफ के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड
एक हेडिंग और आती है, उसको यहाँ पर क्या कहाँ पर पुट करोगे, S3 में पुट कर दोगे। देन फिर यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर H4 में भी हो गया हमारा, बुलेट पॉइंट्स वगैरह होते हैं एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है आपको। बट आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना H1 और S2 यहाँ पर यूज़ करना है। S3 और S4 यूज़ करोगे तो गूगल इन सब चीज़ों को जल्दी रिकमेंड नहीं करता है, जल्दी रैंक नहीं करता है। जितनी भी ज़्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट और 2 हेडिंग को मिलती है, उतनी ज़्यादा हमारी S3 और H4 को नहीं मिलती है। आगे बात समझ में। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हमारी H1 आ गई, अब उसी आर्टिकल के अंदर अब मान के चलो एक दूसरी हमारी हेडिंग आ जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको S2 में ऐड करके एंड यहाँ पर अपना पैराग्राफ फिर S2 करते करते आपको पूरे एक आर्टिकल रेडी करना है। देन लास्ट में जाके एक कंक्लूजन लिख देना है, जिससे कि आपका पूरा एक आर्टिकल डन हो जाएगा। उसको आप इजीली क्या करोगे, गूगल को रिक्वेस्ट भेजोगे एंड भेजने के बाद आपका जो गूगल का क्रॉलर होगा वो आपकी वेबसाइट पे अगर डेटा इंडेक्स करेगा एंड रैंक कर देगा। आगे बात समझना आप लोगों को। अब ये सीखते हैं कि हम यहाँ पर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, वो भी एआई को यूज करके, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए एंड कौन सा कीवर्ड चूज करना चाहिए एंड उसका कॉम्पिटिशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें कवर करते हैं। एंड यहाँ पर आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन है, मैं इसको ओपन करता हूँ और जो भी आप आर्टिकल लिखते हो उसकी लेंथ आप मान के चलो वर्ड 1000+ वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर चूज लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पर लो और मीडियम कॉम्पिटिशन की जो कीवर्ड्स है उनको यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर मेक द इंटेंट के लिए इन द आर्टिकल कंटेंट, जो भी आप कंटेंट रेडी करवा रहे हो एआई से या खुद लिख रहे हो, तो उसमें अपनी ऑडियंस की जो भी क्वेरी होती है उस क्वेरी को वहाँ पर फुलफिल करो, जिससे कि उनका जो पूरा इंटेंट होगा वो क्लियर होगा। उस इंटेंट को गूगल सर्च पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद वहाँ पर गूगल क्या करेगा, आपका आर्टिकल वहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर हमारे जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करेंगे, हम एआई को यूज़ करके प्रॉपर आर्टिकल लिखवाएंगे, वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज, ठीक है। एंड उसके अंदर प्रॉपर कीवर्ड वगैरह फिट करवाएंगे। एंड यहाँ पर आपको न्यू टैब में जाके यहाँ पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। एंड जो ये वेबसाइट है इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको ये करना है, अब पहले क्या करना है, आपको पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेना है, जो भी मैंने आपको बताया। तो उस मेथड के थ्रू क्या करो, पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, अपना कीवर्ड यहाँ पर निकाल लेना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर एक कीवर्ड है मेरे पास, उस कीवर्ड को यहाँ पर आपको ऐड करना है, फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं क्या करता हूँ, इस वाले कीवर्ड पे एक प्रॉपर आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ। तो आर्टिकल लिखवाने के लिए मैं इसको बोलूँगा, पहले मेरे पास कोई टाइटल भी नहीं है तो मैं इसको बोल देता हूँ राइट गिव मी टाइटल ऑन दिस कीवर्ड एंड एंटर कर देगा। ये चीज करने के बाद फिर ये क्या करेगा, हमें एक बेस्ट एसईओ टाइटल्स दे देगा, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, प्रॉपर आर्टिकल लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें है फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2026 ट्रेंड्स, एआई टूल्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज एंड और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है। एंड यहाँ पर देखो हाई सीटीआर यूट्यूब टाइटल, अगर आपको यूट्यूब के लिए भी कोई वीडियो वगैरह बनाने थी, यहाँ पर उसके लिए भी टाइटल यहाँ से चूज कर सकते हो। जी ये स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला मैं यहाँ पर करूँगा, चूज कर लूँगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर टाइटल तो ले ली, ये मैं फर्स्ट वाला जो टाइटल है ये वाला टाइटल मैं यूज करूँगा, ठीक है। अब न्यू चैट पे जाना है एंड यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है, ठीक है। जो ये वाला प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। एंड एक्ट एज एन एक्सपर्ट एसईओ कॉपीराइटर, ठीक है, राइट अ कंप्रेसिव एंड 1000 वर्ड गाइड ऑन। मैं यहाँ पर जो भी मेरी हेडिंग होती है, मैंने यहाँ पर इस वाले टाइटल पे मैंने एक आर्टिकल लिखवाया हुआ था, बट यहाँ पर टाइटल क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दूंगा। सिंपल है, ये फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2026 एंड ट्रेंड्स, एआई टूल्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, अपना आर्टिकल का जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा, उस स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से यहाँ पर समझा दूंगा। यहाँ पर क्या करूँगा, H1 टैग हो गया, S2 हो गया और S3, मैं S3 तक अपने सारे टैग रखूंगा। एंड यहाँ पर नेचुरली इंटीग्रेटेड कीवर्ड्स लाइक पैसिव इनकम। अब मैं यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड है, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कीवर्ड को चेंज कर दूंगा। मेरा कीवर्ड क्या है, फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इसमें यूज कर सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस कीवर्ड को फटाफट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और कीवर्ड है हमारा बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम करके, तो बट हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे करेंगे
ट्रेंडिंग डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यानी यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग हमारी आ गई है। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग विद एआई टूल्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3-4 कीवर्ड्स आ चुके हैं जो इसके अंदर इंटीग्रेट होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने सारी चीज़ बता दी इसको। और जो लैंग्वेज है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, ये भी चीज़ आपने लिख दी है इस प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक, अब इसको क्या करना है, एंटर कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हम क्या दे रहे हैं, एक आर्टिकल लिख के दे रहा है। ये रहा हमारा टाइटल, और यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो पार्ट आ गया, एंड यहाँ पर जो हमारा एसक्यूप हो गया, फिर थोड़ा सा आ गया हमारा कंटेंट पैराग्राफ आ गया, देन यहाँ पर और भी S2 आ गया हमारे, देन स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर प्रॉपर हमारा जो आर्टिकल है वो लिख जाएगा। यहाँ पर आप देखें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इससे सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल कर दिया है, एंड स्क्रॉल करते जाना है, एंड लास्ट में हमको कंक्लूजन लीफ में यहाँ पर दे दिया है। अब क्या करना है, इस आर्टिकल को मेरे को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे पोस्ट करना है, एंड वहाँ पर पूरा SEO ऑप्टिमाइज करना है, कैसे इमेजेस पुट करनी है, कैसे टाइटल पुट करना है, सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो वर्डप्रेस पैनल है उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, पोस्ट एंड ऐड पोस्ट। देन यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका टाइटल था उस टाइटल को यहाँ पर ऐड कर देंगे फटाफट। यहाँ पर टाइटल आ चुका है, एंड देन यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी आर्टिकल में जो भी बॉडी में कंटेंट आता है उस कंटेंट को यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे कि ये इंट्रो पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, इसको मैं फटाफट कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर लेके जाना है आपको वर्डप्रेस पे, एंड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर पूरा कंटेंट हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। देन अब इसके बाद क्या करना है, अब इस आर्टिकल को SEO ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको मैं एक प्लेइंग बताता हूँ, उस प्लेइंग को इंस्टॉल कर लेना, यूज्ड SEO करके। यूज्ड SEO करके एक प्लेइंग है, उसको इंस्टॉल कर लेना, कुछ ऐसा आ जाए फिर। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोकस की फ्रेज है, फोकस की फ्रेज यहाँ पर आपको ऐड करना है। अब क्या करेंगे, इस आर्टिकल को हम पूरा ऑन पेज SEO जो होता है, पूरा ऑन पेज SEO इसका करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन पेज SEO पे आते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज टाइटल एंड मेटा एंड फोकस कीवर्ड। ठीक है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल होते हैं, और जो फोकस की फ्रेज मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें यहाँ पर करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है। एंड हेडिंग्स होनी चाहिए, सारा हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इमेज और टेक्स्ट होना चाहिए उसके अंदर। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कीवर्ड बार बार बहुत बार यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो क्रॉलर आता है या यूजर आएगा तो एक ही कीवर्ड को बार बार देखेगा तो उतना ज़्यादा बेकार होगा, और उसके थ्रू क्या होगा, फिर आपका जो पेज होगा, जो कंटेंट होगा, वो रैंक नहीं करेगा। यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, और यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग आपको करनी है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग मैं आपको बता दूँ क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फोकस की फ्रेज है उसको ऐड करते हैं। फोकस की फ्रेज क्या है हमारा, फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ गया हमारा, और यहाँ पर जो भी हमारा SEO टाइटल था उस टाइटल को यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा SEO टाइटल होता है उसकी जो लेंथ होती है हमारी 40 to 60 कैरेक्टर्स होती है, ये याद रखना है। इसी कैरेक्टर्स के अंदर हमारा जो पूरा SEO टाइटल है वो पुट होना चाहिए, वरना फिर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जाके डॉट 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 करके हमारा आर्टिकल फिनिश हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो कम कर लेते हैं। जैसे कि हम ये रखते हैं AI टूल तक रखते हैं, AI टूल तक, ओके। एंड यहाँ पर करेंगे एंड यहाँ पर सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के अंदर क्या करना है, आपको अपना जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है 150 to 160 कैरेक्टर्स होती है, उस यहाँ पर क्या करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए हम क्या करेंगे, AI का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए जैसे कि आपने यहाँ पर आर्टिकल वगैरह तो लिखवा दिया, देन मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, उस एक्सटेंशन की हेल्प से आप अपना आर्टिकल और ज़्यादा बेटर तरीके से लिख सकते हो। देन मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड जो फाइंड करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक एक्सटेंशन है हमारा AIPRM करके। ठीक है, AIPRM करके हमारा एक्सटेंशन है, इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना एंड ChatGPT से कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ये करना है, जैसे कीवर्ड वगैरह आप सर्च कर सकते हो, या आपको आर्टिकल लिखवाना है तो आर्टिकल यहाँ पर लिखवा सकते हो। ठीक है, कीवर्ड स्ट्रेटजी करके एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को यहाँ पर एंटर कर देना है। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना जो टाइटल है उसको भी यूज़ कर सकते हो, वरना जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर आप कोमा डाल के और क्या करोगे, और भी ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। बट मैं ये क्या करूँगा, अभी सिंगल कीवर्ड पे मैं क्या करूँगा,
अपना जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा कि यहाँ पर क्या करूँगा, एंटर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर कीवर्ड्स वगैरह हो गए, एंड यहाँ पर सर्च इंटेंट भी आपको दिखाई दे देगा, एंड यहाँ पर जो टाइटल है एंड मेटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर प्रॉपर ये दे देगा, प्रोवाइड कर देगा आपको। तो देन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी टाइटल है, जैसे कि ये हो गया हमारा या इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इस कीवर्ड आपको क्या करना है, कोई आर्टिकल लिख रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड आपको बता दें ये कीवर्ड इसके अंदर यूज हो रहा है। देन ये इसका जो सर्च इंटेंट है, सर्च इंटेंट किस टाइप का है, इंफॉर्मेशनल है या कोई और सा कीवर्ड है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। अभी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है एंड कमर्शियल वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। वरना आपको किसी और वे में भी चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, उस फॉर्मेट को यहाँ पर ऐड कर दोगे, वो सीधा ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर हमारा मेटा टाइटल भी आ चुका है, तो मेटा टाइटल हमारे पास ये रहा, बट हम क्या करेंगे, सिर्फ उस पर ही हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन हमको ऐड ऑन करना है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये जो हमको डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा है, ये अब यहाँ पर ध्यान देना, ये कीवर्ड इसके लिए है, ये कीवर्ड इसके अंदर यूज हो रखा है, एंड इसका जो मेटा टाइटल है ये है। तो अभी हम जो टाइटल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसको बोलूँगा गिव मी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन दिस। अभी आपको एक प्रॉपर 150 to 160 कैरेक्टर्स में आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देगा। इस डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ पर ऐड कर देना, बट ये अभी भी ज़्यादा हो रहा है तो इसको यहाँ से कट आउट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसईओ टाइटल ऐड ऑन हो चुका है, स्लग ऐड ऑन हो चुका है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन हो चुका है। अब देन यहाँ पर क्या करना है, एसईओ एनालिसिस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे जो प्रॉब्लम आपके पूरे आर्टिकल में आ रही है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एसईओ अभी क्या है, ऑरेंज है, और जो इसकी रीडेबिलिटी है, रीडेबिलिटी गुड है। जब आपका एसईओ बेटर हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये एसईओ का जो इमोजी है ये ग्रीन हो जाएगा, अभी ऑरेंज है। और अभी यहाँ पर देखेंगे एक ही प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का मतलब ये होता है कि आप किसी और वेबसाइट की जो लिंक है आप अपने आर्टिकल के अंदर पुट कर दो, उसको बोला जाता है आउटबाउंड लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आउटबाउंड लिंक लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल प्लान AI की जो वेबसाइट है उसी की ये लिंक लगा देते हैं। यहाँ पर डिजिटल प्लान AI, ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है इसकी लिंक यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई से वर्ड आप टारगेट कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग वाले वर्ड पे मैं क्या करना चाहता हूँ, लिंक लगाना चाहता हूँ। ये इस पर लिंक लगा दो, यहाँ पर डिजिटल प्लान AI, और यहाँ पर हमारा ये लिंक लगा चुका है। अगर इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी कर सकते हो इस टाइप में, जिससे कि ये अलग से पता चले। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आउटबाउंड लिंक था वो नीचे की साइड आ जाएगा, गुड रिजल्ट, ये इसके अंदर ऐड ऑन होते चले जा रहा धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या है, आपकी आर्टिकल के अंदर बिल्कुल भी एक भी इमेज नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक इमेज आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा कोई अच्छी सी। यहाँ पर हम पहले फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इमेज। बहुत सारी वेबसाइट्स है एंड उन सारी वेबसाइट से भी, जैसे कि फ्री पिक है, फ्री पिक में यहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप वगैरह करके पूरा अकाउंट अपना या अकाउंट क्रिएट कर ले रहा है। एंड यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको जिस टाइप की इमेज चाहिए उस इमेज को यहाँ पर एंटर कर देना है। देन वो आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी की इमेजेस यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की चाहिए तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पर कीवर्ड से ऐड करूँगा, वो मेरे को ऑटोमेटिक क्या करेगा, बहुत सारी हाई क्वालिटी में इमेजेस देते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट से मार्केट में, जैसे कि अनप्लस आपने सुना होगा, पिक्सल्स हो गए, ठीक है, काफ़ी सारी इमेजेस होती है वहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया। एंड यहाँ पर जैसे मेरे को ये वाली इमेज चाहिए तो ठीक है, ये वाली इमेज मैं यहाँ पर करूँगा डाउनलोड। अब यहाँ पर जो ये हमारी इमेज है, ये इमेज यहाँ पर हमारी डाउनलोड हो चुकी है। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी आप इमेजेस यहाँ पर ऐड ऑन करते हो तो वो इमेजेस क्या होती है, ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इमेजेस का जो भी फॉर्मेट होता है, अभी ये इमेज क्या फॉर्मेट है हमारा, .jpg यहाँ पर देखोगे तो इस इमेज को क्या करना है, आपको .wp में करना है, WebP में करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, JPG टू WebP कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये टूल आ जाए और काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, इन सारी वेबसाइट्स पे चले जाना है, जिससे कि आपकी जो भी इमेजेस होती है वो WebP में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक वेबसाइट इमेजेस का फॉर्मेट होता है, इसको यहाँ पर पहले कन्वर्ट करा लेते हैं फटाफट। अब जो ये हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, बट आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है WebP में आ चुका है, बट अभी भी ये अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या करना है,
आपको अपने फोल्डर में चले जाना है एंड यहाँ पर आपकी जो ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज पे आपको रीनेम करना है। जो भी आप कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को यहाँ पर आपको ऐड ऑन करना है, जैसे कि हमारा फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड इसको भी लिखने का तरीका होता है, इसको जो वर्ड होंगे वो सारे स्मॉल होंगे एंड यहाँ पर जाके आपको हाइपर यूज करना है, ठीक है, इस टाइप में कुछ। अब ये क्या हुआ, हमारा इस इमेज के अंदर भी हमारी जो कीवर्ड्स वगैरह वो अच्छे से फिट हो चुके हैं। इस इमेज को क्या करना है, हमको यूज करना है। यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, हम अपने इस वाले पैनल पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको इमेज लगानी है ये वाली, तो इस जगह पे जाके आपको यहाँ थोड़ी देर होल्ड करना है। यहाँ पर प्लस वाला कुछ आइकन आ जाएगा, तो इस यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी इमेज होती है उस इमेज पे यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो इमेज है यहाँ पर प्रॉपर आ चुकी है एंड इसको अभी भी और अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, अभी इस इमेज पे क्लिक करना है एंड ये रही हमारी इमेज। अगर आपको इसको सेंटर वगैरह करना है तो यहाँ से सेंटर वगैरह कर सकते हो, इसका जो अलाइनमेंट वगैरह है, या वाइड विड्थ करनी है तो वाइड कर सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड मेरे को क्या करना है, अब इसका यहाँ पर आप साइड में देखेंगे अपने राइट साइड में एंड यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की यहाँ पर आपको दी जाए, ओल्ड टेक्स्ट इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ओल्ड टेक्स्ट ऐड करना है। जो भी हमने अभी टेक्स्ट यूज करा था फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2026, यहाँ पर आपको ये ओल्ड टेक्स्ट डाल देना है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। एंड यहाँ पर नीचे एडवांस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर भी ये वाला जो कीवर्ड है इसको ऐड कर देना है, जिससे कि आपकी जो ये इमेज है अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगी और ये इस इमेज के थ्रू आपकी वेबसाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। जब आप देखते हो कोई भी इमेजेस वाला, जो जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, जैसे कि अभी मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग या फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2026 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इमेजेस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे को बहुत सारी इमेजेस दिखती है। तो ये सारी वेबसाइट जो इमेजेस होती है किसी ना किसी वेबसाइट से लिंक होती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये वेबसाइट है, इससे लिंक हो रखी है, तो हमारी वेबसाइट पे एक इमेजेस के थ्रू भी ट्रैफिक आता है अच्छा खासा। देन यहाँ पर हमारा जो ये इमेज भी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे साइड देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो एसईओ एनालिसिस के अंदर जो हमारा एसईओ वाला जो इमोजी था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो चुका है एंड इसको अब यहाँ पर जो हमारा इमेज वाली जो ऑप्शन आ रहा था वो वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हमारी इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना होता है। अब मान लीजिए आपने सेम एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल को आप इस वाले आर्टिकल से क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। लिंक करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं कोई और सा पेज ओपन कर लेता हूँ इसका, जैसे मैं अपने होम पेज के जो यूआरएल है उसको कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर कोई सा एक वर्ड होगा जो मेरी वेबसाइट से एंड कोई एक कीवर्ड हो जो मेरी होम पेज से रिलेटेबल हो, ठीक है। यहाँ पर मैं वो कीवर्ड फाइंड करना नहीं है तो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, मैं इस पे ही क्या कर रहा हूँ, अपना जो लिंक है वो लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को लिंक लगा देना है एंड इसको बोल्ड कर देंगे, पूरे को बोल्ड कर देते हैं एंड इटैलिक करना तो इटैलिक कर सकते, कुछ ऐसा। हमारी ये इंटरनल लिंकिंग भी यहाँ पर फिनिश होती है। अब यहाँ पर नीचे देखोगे तो ये हमारी इंटरनल लिंकिंग भी यहाँ पर हट गई हुई और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। जो भी आप की फ्रेज ये यूज कर रहे हो वो आपके कहाँ पर यूज होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर यूज होना चाहिए, ठीक है। सिंगल टाइटल, अब यहाँ पर जो भी आपका H1 जो टैग है शुड ओनली बी यूज्ड एज योर मेन टाइटल। अब जो भी आपका H1 टाइटल होता है वो आपके मेन टाइटल ही यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा गया है। तो आप इन सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करने में सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, की फ्रेज इन सब टाइटल, जैसे कि कुछ सिनोनिम्स होते हैं जो भी आपने डिजिटल मार्केटिंग फीचर का ले रखा है कीवर्ड, ठीक है। उससे रिलेटेड और ज्यादा कीवर्ड्स होंगे, उन सारे कीवर्ड्स को आप क्या करोगे, अपने S2 और S3 के अंदर यूज करके और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। समझ में आ गया आपको यहाँ पर। अब ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिश, देन यहाँ पर व्यू पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो ये टाइटल है, टाइटल यहाँ पर आ चुका है आपका एंड वो ये पूरा आर्टिकल आ चुका है आपका, अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुका है। देन यहाँ पर आप जाएंगे अपने इस वाले ऑप्शन पे, आर्टिकल वाले ऑप्शन पे जाएंगे एडिटर पे। देन यहाँ पर आपकी इमेज भी आ गई है। अब मान लीजिए चलो आपको ये वाले इमेज चेंज करने थे, इमेज चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर सेट फीचर इमेज का ऑप्शन है, सेट फीचर इमेज पे क्लिक करोगे एंड जो भी आपको न्यू इमेज लगानी है, दूसरी इमेज लगानी है, वो दूसरी इमेज यहाँ पर सेट कर सकते हो। सिंपल है, यहाँ पर आपकी ये वाली इमेज लग चुकी है, एज सेव कर देना, आपकी फीचर इमेज भी यहाँ पर सेट हो गई है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर एक काम और करना है आपको, कैनोनिकल टैग आपको यहाँ पर अटैच करना है। और ये कैनोनिकल टैग क्या होता है,
कैनोनिकल टैग वो होता है जैसे मान लीजिए आपने एक आर्टिकल पूरा पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद आपने सेम एक आर्टिकल और पब्लिश कर रखा है, तो यहाँ पर जो क्रॉलर आएगा तो क्रॉलर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कौन सी वेबसाइट इंडेक्स करनी है, कौन सा पेज इंडेक्स नहीं करना है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाए। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, कैनोनिकल टैग यहाँ पर अटैच कर दोगे। वो कैसे करना है आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर कैनोनिकल यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या करना है, यूआरएल डाल देना है जो भी आपने अभी आर्टिकल पब्लिश करा है। यहाँ पर ये वाला हमारा आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल का जो यूआरएल कॉपी कर लेना है, यहाँ पर जाके पेस्ट कर। बस यहाँ पर जो ये डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पर हट जाएगा। जो क्रॉलर होगा, क्रॉलर हमारा इसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे आएगा और इंडेक्स करेगा और सेम चीज़ें हमारी यहाँ पर रैंक कर देगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक बार हमारा जो ये पूरा आर्टिकल है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कैसे हमारा जो हेडिंग है कैसे पुट हो रही है, कैसे पुट नहीं हो रही है। अब मान के चलो जी हमारी हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग क्या है, H1 में है, तो ये H1 में हमारी हेडिंग आ रही है। देन यहाँ पर जो भी सेकंड हेडिंग हमारी आती है या H1 आप इस टैग को मान के चल रहे हो, यहाँ पर H1 हमारे ये आ गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके बाद देन कोई और सब हेडिंग आती है तो वो हमारी किस में असाइन होगी, वो S2 में असाइन होगी। यहाँ पर H1 हो रहा है तो इसको S2 कर देना है। अगर आप इसको मेन हेडिंग मान के चल रहे हो, H1 मान के चल रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हम फिलहाल के लिए इसको H1 मानते हैं। H1 हमारा ये है, बाकी जितने भी टाइटल्स है हमारे वो किस में होंगे हमारे असाइन, यहाँ पर इसको करेंगे S3 में। और आपको H1, S2 और S3 में ही यहाँ पर असाइन करने अपनी हेडिंग्स को। ठीक है, यहाँ पर हमारा S2 ये है, S3 ये है, देन यहाँ पर जितने भी हैं सारे ऐसे ही आपको यहाँ पर रखनी है अपनी हेडिंग की जो पोजीशंस वगैरह है। यहाँ पर मैं फटाफट कर देता हूँ। इन जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पर एक जो क्रॉलर है उसको भी एक अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी आपके आर्टिकल के बारे में कि आपके आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे समझना है और कैसे आपके यूजर्स को प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है हमारी। और यहाँ पर आप देखेंगे बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको ऐड करना है। अभी फिलहाल के लिए क्या है, इसमें H2 और H1 है, तो यहाँ पर S3 और S2 है यहाँ पर फिलहाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर आपको करना है जितने भी टाइटल्स हैं उनको एक ही टाइटल आपको पूरे आर्टिकल के अंदर H1 एक ही रखना है। देन उसके बाद जितनी भी टाइटल आती है, सब हेडिंग आती है, वो S2 में होनी चाहिए और उन हेडिंग्स के अंदर एक और हेडिंग आती है तो आपको उसको S3 में असाइन करना है और H4, H5 और S6 को यहाँ पर नहीं करना है। ये यहाँ पर आपको याद करके रखना है। ठीक है, आपको बात कर रही समझ में, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है अच्छे से। ये सारी चीज़ें सेटअप करके आपको अपना आर्टिकल पब्लिश कर देना है। देन आप लोगों को ये पता हो जब भी हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने के बाद इसके लिए आपको गूगल में एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स वगैरह भी यहाँ पर अटैच करनी होती है। अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और एक चीज़ हो, अगर आपको ये जानना है कि भाई इसका टेक्निकल एसईओ कैसे करे और वो पेज एसईओ कैसे करे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में 2 से 3 बारी में वो बता देना कौन से टॉपिक आपको टेक्निकल एसईओ में सीखना है या ओपेज एसईओ में सीखना है। सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा एंड आप कैसे एआई के थ्रू एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखवा सकते हो एंड वर्डप्रेस में कैसे पोस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग ये चाहते हो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स पर कैसे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखना। पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए कंफर्म एक अच्छी सी परफेक्टली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।